अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जलसीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जलसीमियम जो कि एक बहुत ही फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये तब इस्तेमाल कराई जाती है जब जिस्म में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सीवियर किस्म की वीकनेस देखने में रही हो। अब जिस्म में जो कमज़ोरी की अलामात पाई जा रही होती हैं, ये दो तरह की होती हैं, एक मस्कुलर वीकनेस और दूसरी नर्व वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस वो होती है जिसमें जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ असाब होते हैं, इनके अंदर हमें कमज़ोरी महसूस हो रही होती है, जैसे कि किसी एक ख़ास आर्गन के अंदर हमें कमज़ोरी महसूस हो रही हो या किसी एक स्पेशल बॉडी के एरिया के अंदर हमें कमज़ोरी महसूस हो रही हो। लेकिन जो नर्व वीकनेस होती है, इसमें पूरी बॉडी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी पाई जा रही होती है। ऐसे पेशेंट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स देखने में रही होती हैं। उन तमाम तर इलामात में मेजर जो मेन कॉमन सिम्टम होती है कि ऐसे अफराद का जी नहीं करेगा कोई भी काम करने का, बल्कि वो एक ही जगह के ऊपर बैठे हुए अपना ज़्यादातर टाइम को स्पेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जलसीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अब होम्योपैथी में दो तरह की मेडिसिन पाई जा रही होती हैं, एक सिंपल जो कि जस्ट एक या दो प्रॉब्लम्स के हवाले से ही रोल प्ले कर रही होती हैं, और दूसरी पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज जो कि एक ही मेडिसिन जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में या मुख्तलिफ़ डिजीज़ की डिफरेंट सिम्टम्स के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। उन्हीं पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ में से एक मेडिसिन जलसीमियम भी है। अब जलसीमियम एक बहुत ही वसी मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिम्टम्स के अंदर इस्तेमाल कराई जा रही होती है, लेकिन इस वीडियो में हम मेजर जिन सिम्टम्स में इस मेडिसिन को मैं खुद अप्लाई कराता हूँ पेशेंट्स में या डिफरेंट जो और डॉक्टर्स इस्तेमाल कराते हैं इस मेडिसिन को मेन कॉमन सिम्टम्स के हवाले से उस रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहली जो इम्पोर्टेंट सिम्टम इस पेशेंट के अंदर पाई जा रही होगी कि वो काफ़ी ज़्यादा खुद में कमज़ोरी की इलामत महसूस करता होगा। अब ये कमज़ोरी उसको ऐसे महसूस होगी कि जैसे उसका जिस्म अंदर से खोखला है, जिस बदौलत उसका कोई भी काम करने का जी नहीं कर रहा होगा। लेकिन ऐसे पेशेंट की मेंटली सिम्टम अगर देखी जाएँ तो उनको खौफ भी महसूस होता होगा कि अगर वो कोई काम नहीं करेंगे तो उनकी जल्द ही मौत वाक़ई हो जाएगी या उनका जिस्म जो होगा वो फालिज की कैफियत में चला जाएगा। ऐसी जो कंडीशंस होंगी जिन पेशेंट्स में पाई जा रही होंगी कि उनका काम करने का जी नहीं कर रहा होता, लेकिन मजबूरन वो अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब अगर आप ध्यान से समझे इस पॉइंट को तो ये सिम्टम हमें मोस्टली बड़ी उम्र के अफराद में देखने में मेरी होती है। तो इसलिए जो जलसीमियम मेडिसिन है, जिन पेशेंट्स की एज 40 से अबव हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वहाँ पर इस मेडिसिन का रिजल्ट हमें काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने में मिल रहा होता है। मेजर जो सिम्टम पेशेंट्स में देखने मेरी होगी कि उनके जो एसाब होंगे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ढीलापन देखने में रहा होगा, उनके एसाब सही तरह से हरकत नहीं कर रहे होंगे। जैसा कि इस तरह के पेशेंट्स अगर कोई चीज़ पकड़ेंगे तो उनके हाथ काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होंगे या वो किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी ग्रिप सही तरह से नहीं रख पा रहे होंगे, या जब ये चलते होंगे तो इनकी चाल में भी काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाहट देखने में मेरी होगी। इसके अलावा ऐसे अफराद जब भी कोई काम वगैरह करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर के बाद उन्हें उस काम में उस तरह से जो एक मेंटली प्रिपेयर इंसान देखने में रहा होता है या एक इंसान किसी जुस्तजू के साथ कोई काम कर रहा होता है, तो वो चीज़ें ऐसे पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम देखने मेरी होंगी, या यूँ महसूस होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बददिली के साथ इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। मोस्टली पेशेंट्स आपने देखे होंगे बड़ी उम्र के अफराद के जब भी वो कोई काम करते होंगे तो उस काम को करने के दौरान उनको नींद आ जाती होगी या उनके जिस्म में हल्की फुल्की गनूदगी की कैफियत अक्सर औकात देखने मिलती होगी। अब ये एक मेजर वो सिम्टम आ जाती है जिससे आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट के अंदर सीवियर किस्म की नर्वस वीकनेस पाई जा रही है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया है कि दो तरह की वीकनेसेस होती हैं, एक जिसमें मसल्स के अंदर वीकनेस पाई जा रही हो
और दूसरी जिसमें नर्वस वीकनेस पाई जा रही हो। अब जिन पेशेंट्स में पैरालिसिस की कैफियत देखने मिलती है कि जिन पेशेंट्स के डिफरेंट अज़ा में फालिजी कैफियत पाई जा रही हो, तो उनके उस ख़ास किस्म के टिश्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेड होने लग पड़ते हैं और वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो भी हल्की फुल्की डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आसानी से आपको और समझा देता हूँ। जैसे कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ तो मेरा जो ज़बान है वो मूवमेंट कर रही है, मेरे जो हाथ हैं वो साथ मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो ये कंट्रोल कर रहा है मेरी बॉडी, इसको बेसिक कंट्रोल करने वाला जो एक आर्गन है उसे हम ब्रेन कहेंगे। और ब्रेन किस तरह कनेक्ट कर रहा है इनके साथ, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। डिफरेंट किस्म के जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज पास करती हैं इन आगे अज़ा को, और ये तब भी सेम जो मैं चीज़ बोल रहा होता हूँ उसी हिसाब से आपको मूवमेंट देखने में मेरी होती है मेरी बॉडी के अंदर। तो सेम यही जो प्रोसीजर होता है, ये जब काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स में देखने मेरा होता है कि वो बातचीत कर रहे होते हैं लेकिन उनका जो जिस्म होता है वो उस तरह से साथ शोमेंट नहीं कर रहा होता। या ऐसे पता चलता है कि जैसे उनका जिस्म उनकी जो बात है उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। यह कोऑर्डिनेशन का काफ़ी ज़्यादा मसला देखने में रहा उनके ब्रेन में और उनके जिस्म के मुख्तलिफ आर्गन्स में। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा है कि जलसीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जिन भी सिम्टम्स में हम इसे अप्लाई कराएंगे वहाँ पर मेन क्या काज पाई जा रही होगी, एसाबी कमज़ोरी। अब जहाँ पर हमें जिस समय एसाबी कमज़ोरी के नतीजे में मुख्तलिफ बीमारियाँ देखने में रही हों तो उन तमाम तर बीमारियों में हम इस मेडिसिन को बिला झिझक इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी शख्स के ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है और उसे अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती रहती है, आँखों के सामने काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा जाता है, या सर दर्द की कैफियत पाई जा रही होती है, या मुख्तलिफ पेशेंट्स में देखने मिलता है कि जब उन्हें फ़ीवर हो जाता है, बुखार होता है, तो बुखार के नतीजे में जिससे हमें काफ़ी कमज़ोरी देखने मेरी होती है। या इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खाना सही तरह से हज़म नहीं कर पा रहा होगा, तो उसके नतीजे में उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी। या डिफरेंट किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस के नतीजे में भी जिसम में सीवियर किस्म की वीकनेस देखने मेरी होती है। ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अब इन तमाम तर कंडीशन के अलावा इस मेडिसिन को हम अप्लाई कराते हैं जहाँ पर जिन पेशेंट्स की लंबर डिस्क नंबर 4 और 5 में, जिसे L4 और L5 कहते हैं, उसमें सीवियर किस्म की वीकनेस देखने मेरी और उसके नतीजे में उन पेशेंट्स की टांग में काफ़ी ज़्यादा दर्द की कैफियत पाई जा रही हो। जैसे कि शियाटिका की नर्व में जो पेशेंट्स को पेन फील होता है, या कुछ पेशेंट्स को अपनी कमर के पिछले हिस्से में दर्द फील हो रहा होता है, तो ऐसी तमाम तर कंडीशंस के हवाले से इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जलसीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने इस्तेमाल कैसे करना होगा। इस मेडिसिन को मुख्तलिफ पावर्स के अंदर इस्तेमाल कराया जाता है। मोस्टली 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी या फिर 1 m पोटेंसी के अंदर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है। अब 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन के 5 कतरे 1 कप पानी में डालकर आपने 3 टाइम अप्लाई करने होंगे। अगर आपकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर है तो फिर 200 पावर में इस मेडिसिन को यूज़ करें। 200 पोटेंसी में इसके 5 ड्रॉप 1 कप पानी में खाने के बाद 2 टाइम आपने इस्तेमाल करने होंगे। और 1 m पोटेंसी हो गई हो या CM पावर हो गई हो तो इन पावर्स को आपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इस तरह की पावर्स के डोजेज को क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही अप्लाई कराया जा रहा होता है। इस मेडिसिन के ड्यूरेशन में आप कोशिश करें कि एक तो नीम गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और दूसरा डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप लाजमन खाने में इस्तेमाल करें। मोस्टली ये देखने मिलता है कि जब जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने मेरी होती है तो उसके नतीजे में भी जो नर्वस वीकनेस होती है ये काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होती है। जब जिस्म हाइड्रेटेड रहता है और जिस्म में जो पोटेशियम या सोडियम का लेवल होता है ये नॉर्मल पाया जा रहा होता है, तो ऐसे पेशेंट में फिर वीकनेस की अलामत काफ़ी ज़्यादा कम देखने में मेरी होगी। या अगर जो अफराद अपना वेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ लॉस कर रहे हों, अपना वज़न वो कम कर रहे हों तेज़ी के साथ, तो ऐसे अफराद के अंदर अक्सर औक़ात जो कमज़ोरी की अलामत होगी वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक देखने में मेरी होगी। तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन को बिला झिझक 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन कंसल्ट करना होगा। उनकी कंसल्टेशन की बेस पे इस मेडिसिन को आपने अप्लाई करना है। या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर
इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।